हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हितेश नरवाल आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कैसे आप गूगल शीट के ऊपर लाइव स्टॉक वॉच लिस्ट बना सकते हैं। मीन्स किसी भी स्टॉक को आप अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करोगे तो उसका डेटा गूगल शीट के ऊपर लाइव चेंज होगा। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, हमने यहाँ पे एक वॉच लिस्ट बना रखी है जिसके अंदर कुछ स्टॉक्स ऐड हैं। तो इन सभी का डेटा, जैसे कि उसका LTP कितना है, मीन्स उसका प्राइस कितना है, उसके अंदर कितना चेंज हुआ है तो उसकी परसेंटेज कितनी है, देन स्टॉक्स का ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये प्राइसेस क्या है, उसके बाद स्टॉक्स का वॉल्यूम, मीन्स जो भी कंपनी आप यहाँ पे देख रहे हो उनके कितने शेयर्स दिन में ट्रेड हुए हैं वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। देन 52 वीक हाई, 52 वीक लो, उसके बाद मार्केट कैप, मीन्स जो भी कंपनी यहाँ पे होगी उस कंपनी की मार्केट कैप कितनी है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। देन सबसे एंड में 30 डे चार्ट, तो पिछले 30 दिन का चार्ट यहाँ पे दिख रहा है। अगर आपको 60 डे चार्ट देखना है, जस्ट आप यहाँ पे टाइप करोगे 60, एंटर करोगे तो पिछले 60 दिन का चार्ट स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। उसी तरीके से आपको एक साल का चार्ट चाहिए तो आप जस्ट यहाँ पे टाइप करोगे 365, एंटर करोगे तो पिछले एक साल का चार्ट स्क्रीन के ऊपर लोड हो जाएगा। तो कैसे आप इस वॉच लिस्ट को गूगल शीट के ऊपर बना सकते हैं जो कि आपके लाइव चेंज होगी, वीडियो के अंदर हम इसकी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि अगर आपने एक भी स्टेप को मिस किया तो डेटा लोड नहीं होगा, एरर शो करेगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं अपने चैनल के ऊपर लाता रहता हूँ। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वॉच लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक नई गूगल शीट को ओपन कर लेना है। गूगल शीट को ओपन करने के बाद आपको वॉच लिस्ट में सबसे पहले क्या चाहिए, आपको चाहिए स्टॉक्स का नेम। तो आप सबसे पहले कॉलम में आके यहाँ पे टाइप कर लोगे नेम भी आपको कौन सा चाहिए, स्टॉक्स का सिंबल नेम। नाउ सिंबल नेम आप कैसे निकालोगे, आपको गूगल के ऊपर आना है, गूगल के ऊपर आके टाइप करना है NSE, सर्च कर देना है। सर्च करते ही NSE का लिंक आएगा, सबसे पहले इसको ओपन कर लेना है। ओपन करते ही NSE इंडिया की जो ऑफिशियल साइट है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। नाउ सिंबल नेम निकालने के 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक सर्च बार दिख रहा होगा, इसके ऊपर आना है एंड जिस भी कंपनी का सिंबल चाहिए, जैसे कि रिलायंस का हमें चाहिए तो रिलायंस को हम टाइप करेंगे। ये आ गया आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड इसी के जस्ट सामने इसका सिंबल नेम है, जैसे कि इसका है रिलायंस, तो हम जस्ट इसी सिंबल नेम को यहाँ पे टाइप कर देंगे। तो पहला स्टॉक हो गया हमारी स्टॉक लिस्ट के अंदर रिलायंस। नाउ दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप NSE की साइट के ऊपर ही गए, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा मार्केट डेटा, इसके अंदर गए, इसके अंदर इक्विटी एंड SME इस ऑप्शन के ऊपर जाके क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही निफ्टी 50 के जितने 50 स्टॉक्स हैं सबका डेटा यहाँ पे आ गया। सबसे पहले है आपका सिंबल नेम। ओके, एक हमने और वीडियो बना रखी है जिसके अंदर हमने बता रखा है कि कैसे आप गूगल शीट के ऊपर निफ्टी 50 के सभी 50 स्टॉक्स का लाइव डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। ऊपर वीडियो का लिंक आ रहा होगा, आप जाके वहाँ से उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो कोई भी स्टॉक अगर निफ्टी 50 के अंदर इंक्लूडेड है उसका नेम आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर कोई निफ्टी 500 के अंदर है तो यहाँ से आपको निफ्टी 500 का भी ऑप्शन दिख जाएगा। इससे अलग सिंबल नेम निकालने का एक और ऑप्शन है, आप गूगल के ऊपर जाओगे, टाइप करोगे गूगल फाइनेंस आपने टाइप किया, पहला लिंक आया, इसके ऊपर क्लिक किया। यहाँ पे आप जिस भी स्टॉक को टाइप करना चाहो, जैसे कि आपको डिविस लैब का चाहिए तो आपने डिविस लैब को टाइप किया तो डिविस लैबोरेटरीज का नीचे यहाँ पे आपको दिखेगा सिंबल नेम, तो हम इसको भी एक ऐड कर लेते हैं। हमने दूसरा स्टॉक ऐड किया डिविस लैब। इसी तरीके से जो भी अलग अलग कंपनीज हैं, जैसे कि एक्सिस बैंक हुआ, इसका हमने सिंबल ऐड किया। उसके बाद हम ऐड करते हैं JSW स्टील, ये सभी के सिंबल्स नेम हैं। देन HDFC बैंक, टाटा स्टील, उसके बाद हम सन फार्मा को ऐड कर लेते हैं और हम 2-4 स्टॉक्स को यहाँ से जाके देख लेते हैं कि किस किस को हम ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ से एक SBI को ऐड करते हैं, उसके बाद हम दूसरा ऐड करेंगे HCL टेक, इंडिगो, तो जाके हमने किया SBI, इंडिगो, HCL टेक, 2 स्टॉक्स को ऐड कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। मारुति को हम ऐड करते हैं एंड एक और स्टॉक हम ऐड करते हैं यहाँ से ICICI बैंक, एक हमने ऐड किया यहाँ से मारुति एंड सबसे लास्ट किया ICICI बैंक। ओके, हमारी वॉच लिस्ट तैयार है। अब हमें चाहिए इसका डेटा के अंदर हमें क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए हमें इसका प्राइस, मीन्स LTP, लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस।
उसके बाद हमें देखना है कि प्राइस के अंदर चेंज कितना हुआ है। चेंज हुआ है तो चेंज की परसेंटेज कितनी है। उसके बाद हमें चाहिए इसका ओपन प्राइस, देन हाई प्राइस, उसके बाद दिन का लो कितना गया है। लो जाने के बाद स्टॉक प्रीवियस डे के ऊपर किस प्राइस के ऊपर क्लोज हुआ था। उसके बाद हमें चाहिए वॉल्यूम। वॉल्यूम के बाद हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था 52 वीक हाई, देन 52 वीक लो। इसके बाद हमें कौन सी वैल्यूज चाहिए, हमें चाहिए स्टॉक्स की मार्केट कैप। एक सेकेंड, एंड सबसे एंड में चाहिए हमें इसका चार्ट। तो वन बाय वन करके सभी डेटा को स्क्रीन के ऊपर लाइव इंपोर्ट करते हैं। अगर मैं इसको हल्का सा आपके सामने जूम करके दिखाऊं ताकि आपको समझने में हल्का सा आसानी रहे, तो मैं इसको हल्का सा जूम कर लेता हूं। ओके, अब देखिए सबसे पहले हमें करना है इसका LTP। यहाँ पे आप लाइव LTP कैसे लेके आओगे, तो आपको प्राइस के नीचे यहाँ पे एक सेल दिख रही होगी जो रिलायंस के सामने है। आप यहाँ पे आओगे, इक्वल टू टाइप करोगे, इक्वल टू टाइप करके गूगल फाइनेंस। आप गूगल फाइनेंस जैसे ही करोगे नीचे ऑप्शन निकल के आएगा, इस फॉर्मूला को सिलेक्ट करोगे। इसके बाद गूगल फाइनेंस का फॉर्मूला लगाने के बाद आपको क्या करना है, एक बार जाके स्टॉक के नेम के ऊपर क्लिक करना है, देन कोमा लगाना है, उसके बाद ऊपर कोटेशन मार्क को स्टार्ट करना है एंड लिखना है प्राइस। कोटेशन को क्लोज करना है, इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करते ही जो भी स्टॉक का लाइव प्राइस होगा वो आपके सामने आ जाएगा। अब ये सिर्फ एक स्टॉक का आपको प्राइस दिखा रहा है, नीचे आपकी वॉच लिस्ट के अंदर दूसरे स्टॉक्स भी हैं। तो इनका प्राइस लाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको एक डॉट दिख रहा होगा, इसके ऊपर आओगे, आते ही आपका कर्सर प्लस के साइन के अंदर चेंज हो जाएगा। तो जब भी प्लस के साइन के अंदर चेंज हो आपको क्लिक करना है, क्लिक किए नीचे की तरफ ड्रैग करना है। तो जितने भी स्टॉक्स होंगे सबका आपको LTP यहाँ पे शो करने लगेगा। अब दूसरा हमें लाना है चेंज। चेंज के लिए भी सिंपल क्या करोगे, इक्वल टू गूगल फाइनेंस का हमने फॉर्मूला लगाया, स्टॉक का नेम सेलेक्ट किया, कोमा लगाया, कोटेशन के अंदर हमने लिखा चेंज, कोटेशन को क्लोज किया, इंटर प्रेस किया। तो जितना भी प्राइस चेंज हुआ होगा वो आपको यहाँ पे दिखेगा। जस्ट यहाँ पे कॉर्नर में आए, प्लस के साइन से यहाँ से इसको ड्रैग किया नीचे की तरफ क्लिक किए हुए, तो जितना भी आपका चेंज हुआ होगा वो यहाँ पे शो करने लग जाएगा। हमें चेंज परसेंटेज निकालनी है, तो इक्वल टू गूगल फाइनेंस का हमने फॉर्मूला लगाया, स्टॉक के नेम को सिलेक्ट किया, कोमा लगाया, कोटेशन के अंदर हम लिखेंगे चेंज PCT। ओके, चेंज PCT के अंदर गैप या स्पेस नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, मैं यहाँ पे कैप्स लॉक ऑन करके कैपिटल लेटर्स का यूज़ कर रहा हूँ, आप स्मॉल लेटर्स का भी यूज़ करेंगे तो उसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चेंज परसेंटेज लाने के लिए हमने गूगल फाइनेंस फॉर्मूला लगाया, स्टॉक के नेम को सिलेक्ट किया, चेंज PCT लिखा कोटेशन के अंदर एंड इंटर प्रेस किया। इंटर प्रेस करते ही जिस भी परसेंटेज के अंदर प्राइस चेंज होगा वो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग करोगे तो जितने भी स्टॉक वॉच लिस्ट में हैं सबकी परसेंटेज आपको दिखने लगेगी। अब हमें लाना है प्राइस ओपन, तो इक्वल टू लिखेंगे, गूगल फाइनेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे, कोमा लगाएंगे एंड कोटेशन के अंदर लिखेंगे प्राइस ओपन, बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। कोटेशन को क्लोज किया, इंटर प्रेस किया, इंटर प्रेस करते ही जो भी ओपन प्राइस होगा दिन का वो आपके सामने अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग किया, जितने भी स्टॉक्स होंगे सबका ओपन प्राइस स्क्रीन के ऊपर आ गया है। हाई प्राइस लाना है, इक्वल टू गूगल फाइनेंस। गूगल फाइनेंस के बाद हमने स्टॉक को सिलेक्ट किया, कोमा लगाया, कोटेशन के अंदर हमने लिखा हाई, कोटेशन को हमने क्लोज किया, इंटर प्रेस किया। इंटर प्रेस करते ही दिन का हाई आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। ड्रैग करके नीचे की तरफ लेके आए, सभी स्टॉक्स का हाई प्राइस आपको दिखने लगेगा। लो प्राइस लेके आना है, इक्वल टू गूगल फाइनेंस, यहाँ से फॉर्मूला सेलेक्ट किया, देन स्टॉक के नेम के ऊपर क्लिक किया, कोमा लगाया, कोटेशन लगाई, देन हमने लिखा कोटेशन के अंदर लो, कोटेशन को क्लोज किया, इंटर प्रेस किया, दिन का लो प्राइस स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। कोने के अंदर जाके क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग किया तो सभी स्टॉक्स का लो प्राइस स्क्रीन के ऊपर दिखने लगेगा। अब हमें चाहिए क्लोज प्राइस। ओके, क्लोज हमें चाहिए प्रीवियस डे का, क्योंकि आज का क्लोज आपको यहाँ पे LTP के अंदर ही शो करेगा। तो प्रीवियस डे क्लोज लाने के लिए क्या करोगे, इक्वल टू प्रेस किया, गूगल फाइनेंस का फॉर्मूला लगाया, देन स्टॉक के नेम को सिलेक्ट किया, कोमा लगाया, कोटेशन के अंदर हमने लिखा क्लोज येस्ट, कोटेशन को क्लोज किया, इंटर प्रेस किया, प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस स्क्रीन के ऊपर आ गया है। यहाँ पे कोने के ऊपर जाके क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग करोगे, सभी स्टॉक का प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस आ जाएगा।
वॉल्यूम चाहिए, इक्वल टू लगाया गूगल फाइनेंस, गूगल फाइनेंस के बाद हमने स्टॉक को सिलेक्ट किया, कोमा लगाया, कोटेशन के अंदर हमने लिखा वॉल्यूम, कोटेशन को क्लोज किया, इंटर प्रेस किया, इंटर प्रेस करते ही स्टॉक का वॉल्यूम स्क्रीन के ऊपर आ गया है। नीचे की तरफ ड्रैग किया क्लिक करके सभी स्टॉक का वॉल्यूम आ जाएगा। अब चाहिए 52 वीक हाई 52 वीक लो, इक्वल टू प्रेस किया, गूगल फाइनेंस का फॉर्मूला लगाया, एक सेकेंड, गूगल फाइनेंस का हमने फॉर्मूला लगाया, स्टॉक के ऊपर क्लिक किया, कोमा लगाया, कोटेशन के अंदर हमने लिखा हाई 52, कोटेशन को क्लोज किया, इंटर प्रेस किया तो 52 वीक हाई स्क्रीन के ऊपर आ गया है। कोने के अंदर जाके क्लिक किया, नीचे की तरफ ड्रैग किया, सभी स्टॉक्स का 52 वीक हाई स्क्रीन के ऊपर दिखेगा। 52 वीक लो लाने के लिए इक्वल टू गूगल फाइनेंस, देन स्टॉक के ऊपर हम क्लिक करेंगे, कोमा लगाएंगे, कोटेशन को स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे लो 52, कोटेशन को क्लोज करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, इंटर प्रेस करते ही 52 वीक लो स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। कोने के ऊपर जाके क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे सभी वॉच लिस्ट के स्टॉक्स का 52 वीक लो लाने के लिए। अब हमें चाहिए मार्केट कैप, मार्केट कैप के लिए भी इक्वल टू गूगल फाइनेंस, गूगल फाइनेंस के बाद आपने स्टॉक को सिलेक्ट किया, कोमा लगाया, कोटेशन के अंदर लिखा मार्केट कैप, कोटेशन को क्लोज किया, इंटर प्रेस किया, इंटर प्रेस करते ही जो भी स्टॉक्स की आपकी कंपनी की मार्केट कैप होगी स्क्रीन के ऊपर आएगी। नीचे की तरफ ड्रैग करोगे सभी कंपनीज की मार्केट कैप स्क्रीन के ऊपर दिखने लगेगी। पीछे वाला ऑप्शन है चार्ट वाला, इसको हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले इसकी हल्की सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। जैसे कि हमें जो ऊपर की हेडिंग्स हैं ये हमें बोल्ड लेटर्स में चाहिए एंड ये सेंटर अलाइन होनी चाहिए, तो बोल्ड हम यहाँ से कर देंगे, सेंटर अलाइन यहाँ पे जाके हम इसको सेंटर अलाइन कर देते हैं। उसके बाद हमें क्या चाहिए, जो स्टॉक्स का नेम है वो भी हमें बोल्ड लेटर्स में दिखे एंड सेंटर में दिखे, तो यहाँ पे स्टॉक्स के नेम को सिलेक्ट किया, यहाँ से बोल्ड किया एंड जाके इसको सेंटर अलाइन कर दिया। ओके, नाउ अब आते हैं प्राइस के ऊपर। तो प्राइस आपका देखने में कैसे होता है, पीछे 2 डेसिमल पॉइंट्स के अंदर आते हैं एंड प्राइस के अंदर कोमास लगे होते हैं 100 के बाद। तो क्या करोगे, इसको भी करने के 2-3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है, आपने यहाँ से कॉलम को सिलेक्ट किया, ऊपर जाओगे, फॉर्मेट के अंदर आपको नंबर दिखेगा, नंबर के अंदर आपको यहाँ पे फॉर्मेटिंग दिखेगी नंबर की, जाके इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका 2 डेसिमल पॉइंट एंड कोमास के अंदर प्राइस को शो करने लगेगा। पहला तरीका है ये। दूसरा है, आपने यहाँ से किसी भी सेल को सिलेक्ट किया जिसको आपने फॉर्मेट कर रखा है, ऊपर जाओगे तो पेंट फॉर्मेट का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर क्लिक किया। अब पेंट फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करते ही जिस भी फॉर्मेट के अंदर ये होगा उसने उस फॉर्मेट को कॉपी कर लिया है। अब जैसे आपको इसको इसी फॉर्मेट के अंदर लाना है तो जस्ट यहाँ से इसको सिलेक्ट करोगे, क्लिक छोड़ते ही जो भी फॉर्मेट आपने कॉपी किया था वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। पहले वाला तरीका सिंपल है, जैसे कि हमें इन सभी तीनों को करना है तो यहाँ से तीनों कॉलम्स को हम सिलेक्ट करेंगे, ऊपर फॉर्मेट के अंदर जाएंगे, फॉर्मेट के अंदर जाके नंबर फॉर्मेट एंड नंबर फॉर्मेट के अंदर इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करते ही आपकी फॉर्मेटिंग हो जाएगी। इसी तरीके से हम 52 वीक हाई एंड 52 वीक लो को भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। दोनों हमने कॉलम्स को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट के अंदर गए, नंबर्स के अंदर जाके इसकी नंबर फॉर्मेटिंग कर दी है। ओके, नंबर फॉर्मेटिंग हो गई है। अब हमें क्या चाहिए, चेंज के अंदर आते हैं। जो भी आपकी चेंज हुआ है, अगर पॉजिटिव चेंज हुआ है मीन्स स्टॉक का प्राइस बढ़ा है तो उसके सामने प्लस आए एंड वो ग्रीन कलर के अंदर दिखे, एंड जो नेगेटिव है मीन्स जो घटा है प्राइस उसके सामने नेगेटिव आए एंड वो रेड कलर के अंदर दिखे। इसको करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से कॉलम को सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट के अंदर जाना है, नंबर्स के अंदर सबसे नीचे आपको दिखेगा कस्टम नंबर फॉर्मेट, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब हम क्या करेंगे, कस्टम नंबर फॉर्मेट यहाँ पे टाइप करेंगे। सबसे पहले करते हैं प्लस के लिए, तो हमने प्लस लगाया, हैश कोमा डबल हैश 0.00 सेमीकोलन लगाएंगे। देखिए नीचे आपको दिखाने लगेगा कि प्लस की वैल्यूज़ कैसे शो होंगी। अब नेगेटिव के लिए लिखते हैं, नेगेटिव के लिए सबसे पहले हमने माइनस साइन लगाया, देन हैश कोमा डबल हैश 0.00 सेमीकोलन लगाते हैं एंड कोई भी वैल्यू चेंज ना हो उसके लिए हम छोड़ देते हैं डैश। देखिए नीचे आपको फॉर्मेटिंग दिखेगी, पॉजिटिव नंबर आपका ऐसे दिखेगा, नेगेटिव इस तरीके से एंड कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगी तो वहाँ पे आएगा डैश। अब इसके अंदर हमें कलर रोल लाना है, तो कलर लाने के लिए सबसे पहले प्लस के सामने आप आओगे, क्लिक करोगे, आप स्क्वायर ब्रैकेट को स्टार्ट करोगे, इसके अंदर लिखोगे आप कलर 50, स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करोगे। देखिए
आपका जो प्लस का है वो आपको ग्रीन कलर के अंदर दिखने लगा। अब नेगेटिव के अंदर रेड लाना है तो सेमीकोलन और जो माइनस का साइन है उसके बीच में आओगे, स्क्वायर ब्रैकेट को स्टार्ट करोगे एंड लिखोगे रेड, स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करोगे। देखिए जो माइनस की वैल्यूज़ हैं वो आपको रेड कलर के अंदर शो करने लगी। अप्लाई करेंगे, अप्लाई करते ही देखिए जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं वो ग्रीन के अंदर है, सामने पॉजिटिव का साइन है, एंड जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं वो माइनस के अंदर है एंड रेड कलर के अंदर है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जो चेंज परसेंटेज है वो भी इसी फॉर्मेट के अंदर हो जाए। मीन्स जो पॉजिटिव के अंदर है वो प्लस के अंदर शो हो, ग्रीन कलर हो, एंड जो नेगेटिव हुई है उसके अंदर माइनस साइन आए एंड रेड कलर के अंदर शो हो, प्लस इन सब के पीछे परसेंटेज का साइन भी दिखे। तो आप क्या करोगे, यहाँ से कॉलम को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट के अंदर गए, नंबर फॉर्मेट, नीचे की तरफ कस्टम नंबर फॉर्मेट के अंदर आए। अब सबसे पहले लिखते हैं पॉजिटिव के लिए। तो पॉजिटिव के लिए आप क्या करोगे, प्लस आप हैश कोमा डबल हैश 0.00। हमें पीछे परसेंटेज का साइन चाहिए तो हम पीछे परसेंटेज के साइन को लगा देते हैं। सेमीकोलन लगाएंगे, नेगेटिव के लिए लिखेंगे माइनस हैश कोमा डबल हैश 0.00 एंड पीछे परसेंटेज का सिंबल। सेमीकोलन लगाएंगे एंड जिसके अंदर कोई भी वैल्यू चेंज नहीं है तो उसके लिए लगाएंगे सिंपल डैश। देखिए वैल्यूज़ को आपको यहाँ पे दिखाएगा, जो पॉजिटिव हैं वो आपके ऐसे दिखेंगी, नेगेटिव आपके ऐसे दिखेंगी, कोई भी चेंज नहीं हुआ तो उसके अंदर सिंपल डैश आएगा। कलर एडिटिंग कर लेते हैं, प्लस के सामने आते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं कलर 50, स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़ आपकी ग्रीन के अंदर आएंगी। नेगेटिव के लिए भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं रेड, स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, जो माइनस की वैल्यूज़ होंगी वो आपकी रेड कलर के अंदर दिखेंगी। अप्लाई करेंगे, देखिए जो आपकी प्लस की हैं वो ग्रीन के अंदर आ गई एंड जो नेगेटिव हैं वो आपकी रेड के अंदर शो होने लगी। लेकिन अगर आप एक चीज़ को नोटिस करो, वैल्यूज़ चेंज हो गई हैं। तो वैल्यूज़ को ठीक करने के लिए आप क्या करोगे, किसी भी एक सेल के ऊपर क्लिक करोगे चेंज के अंदर, एंड यहाँ पे जो ऊपर फॉर्मूला बार है इसके अंदर आके इसको आप डिवाइड कर दोगे 100 से। जैसे ही आप 100 से डिवाइड करके इंटर प्रेस करोगे, वैल्यू आपकी ठीक हो गई। आपको नीचे की वैल्यूज़ भी ठीक करनी है तो जस्ट यहाँ पे क्लिक किया एंड नीचे की तरफ ला के ड्रैग करके छोड़ दिया तो आपकी सारी जितनी परसेंटेज की वैल्यू है सब आपकी ठीक हो जाएंगे। अब हमने परसेंटेज को ठीक कर लिया, कलर एडिटिंग कर ली। अब हम आते हैं वॉल्यूम के ऊपर। देखिए वॉल्यूम के ऊपर हमें डेसिमल पॉइंट नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी आप शेयर को खरीदो या बेचोगे तो एक कंप्लीट शेयर को खरीदोगे या कंप्लीट शेयर को बेचोगे। किसी भी फ्रैक्शन के अंदर आप शेयर्स को खरीद या बेच नहीं सकते। तो यहाँ पे जाके हम सिंपल सी फॉर्मेटिंग करते हैं। कॉलम को हमने सिलेक्ट किया, फॉर्मेट के अंदर गए, यहाँ पे नंबर, देन कस्टम नंबर फॉर्मेट, यहाँ पे हम टाइप करते हैं हैश कोमा डबल हैश 0। अप्लाई करते हैं, देखिए कोमास के फॉर्मेट में आपका वॉल्यूम दिखाने लग गया है। ऑलमोस्ट हमने सब कुछ फॉर्मेट कर लिया है। अब आते हैं मार्केट कैप वाले ऑप्शन के ऊपर। देखिए काफ़ी बड़े नंबर्स हैं, समझ में नहीं आ रहे हैं कि यहाँ पे क्या कुछ लिखा है, तो इसको हम करोड़ के फॉर्मेट में लेके आते हैं। तो यहाँ से हमने कॉलम को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट के अंदर गए, नंबर के अंदर आए, कस्टम नंबर फॉर्मेट, यहाँ पे आप टाइप करोगे हैश कोमा, एक सेकेंड, हैश कोमा डबल हैश 0। आप यहाँ पे 3 बार कोमाज लगाओगे, स्पेस दोगे, ऊपर की तरफ जो कोटेशन मार्क है उसके अंदर आप लिखोगे CR, देन कोटेशन मार्क को क्लोज करोगे, अप्लाई करोगे। अप्लाई करते ही जो भी आपकी वैल्यूज़ हैं वो CR मीन्स करोड़ के अंदर आपको शो करना स्टार्ट कर देंगे। हमने ऑलमोस्ट फॉर्मेटिंग कर ली है। अब हम लेके आते हैं इन सब का चार्ट लाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए प्राइस। अब सबसे पहले हम चार्ट वाले इस सेल को यहाँ से फॉर्मेट कर लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ से 30 या 60 जैसे भी लिखें, तो पीछे हमें 30 डे चार्ट इस तरीके से लिखा है। तो आप यहाँ पे जाओगे, फॉर्मेट के अंदर जाओगे, फॉर्मेट के अंदर जाके नंबर फॉर्मेट, देन कस्टम नंबर फॉर्मेट, यहाँ पे आके आप टाइप करोगे हैश स्पेस, आप ऊपर कोटेशन के अंदर लिखोगे डे चार्ट, कोटेशन को क्लोज करोगे, अप्लाई करोगे। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर आप यहाँ पे 30 लिखेंगे तो आपको 30 डे चार्ट दिखेगा। अगर आप यहाँ पे 60 लिखोगे तो आपको 60 डे चार्ट लिख के आएगा। हमें 30 डे चार्ट चाहिए तो हम सिंपली यहाँ पे पहले 30 लिख लेते हैं। नाउ अब हमें लेके आना है स्टॉक का चार्ट। तो स्टॉक का चार्ट लाने के लिए हमें क्या चाहिए, प्राइस। जैसे कि हमें 30 डेज़ का चार्ट चाहिए तो हमें पिछले 30 दिन का प्राइस चाहिए। तो आप क्या करोगे, किसी भी ब्लैंक सेल के अंदर आओगे, यहाँ पे लगाओगे इक्वल टू, फॉर्मूला टाइप करोगे गूगल फाइनेंस,
गूगल फाइनेंस आपने सेलेक्ट किया। जैसे कि हमें रिलायंस का चार्ट चाहिए तो यहाँ पे जाके रिलायंस के ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, कोमा लगाओगे, ऊपर कोटेशन के अंदर आप लिखोगे प्राइस, कोटेशन को क्लोज करोगे, दोबारा कोमा लगाओगे, अब लिखोगे वर्क डे। वर्क डे के बाद आप ब्रैकेट को स्टार्ट करोगे, स्टार्ट करने के बाद आप टुडे लिखोगे, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज, देन कोमा लगाओगे। उसके बाद आपको जैसे पिछले 30 दिन का प्राइस चाहिए तो आप लिखोगे -30। आप ब्रैकेट को क्लोज करोगे, दोबारा से कोमा लगाओगे, देन दोबारा से आप लिखोगे टुडे, ब्रैकेट को स्टार्ट किया एंड 2 बार ब्रैकेट को क्लोज किया। अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊं कि यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या है, हमने गूगल फाइनेंस से इसकी वैल्यूज़ मांगी हैं, जो हमने स्टॉक को सिलेक्ट किया, इस स्टॉक के प्राइस चाहिए कब से लेके कब तक का, पिछले 30 दिन से लेके आज तक का। इंटर प्रेस करोगे, इंटर प्रेस करते ही पिछले 30 दिन का प्राइस आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। अब जैसे कि हम यहाँ से वैल्यूज़ को चेंज करेंगे, हमें कभी 60 डेज़ का चाहिए या कभी हमें 365 डेज़ का चाहिए, तो आप ऊपर आओगे। ऊपर आने के बाद आपके सामने यहाँ पे जो फॉर्मूला बार है, यहाँ पे जो -30 है, आप यहाँ से 30 को डिलीट करोगे। डिलीट करने के बाद आप यहाँ पे रेफरेंस दे दोगे इस सेल की। रेफरेंस देने के बाद एक बार F4 को प्रेस करोगे, इंटर प्रेस करोगे, तो इंटर प्रेस करते ही अब यहाँ पे जो भी आप जैसे कि 60 डे डालोगे तो 60 डेज़ का प्राइस यहाँ पे आ जाएगा। नाउ प्राइस हम ले आए हैं, अब हमें यहाँ पे जो डेट वाला कॉलम है इसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ पे ऊपर क्लिक करोगे, फॉर्मूला के अंदर जाओगे, यहाँ पे जाके आप टाइप करोगे इंडेक्स, जो आपका इक्वल टू के बाद गूगल फाइनेंस से पहले आपने इंडेक्स टाइप किया, ब्रैकेट को स्टार्ट किया, एंड में आए, एंड में आके आपने 2 कोमास लगाए, देन टाइप किया 2 एंड ब्रैकेट को क्लोज किया, इंटर प्रेस किया। इंटर प्रेस करते ही डेट वाला कॉलम आपका गायब हो गया है, अब आपके सामने सिर्फ प्राइस रहा है। अब आपको इस प्राइस को चार्ट के अंदर कन्वर्ट करना है, तो चार्ट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, फॉर्मूला के अंदर आओगे, सबसे पहले आप लिखोगे इंडेक्स से पहले स्पार्क लाइन, ब्रैकेट को स्टार्ट किया एंड एंड में आके ब्रैकेट को क्लोज किया, इंटर प्रेस किया। इंटर प्रेस करते ही आपका प्राइस चार्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, सिंपल इस प्राइस को यहाँ से उठाना है एंड चार्ट के जो भी आपका स्टॉक है उसके सामने लाके उसको छोड़ देना है। अब आपको नीचे वाले जो स्टॉक्स हैं उनका भी चार्ट चाहिए, तो आप क्या करोगे, सिंपल यहाँ पे कोने में आओगे, डॉट के ऊपर जाते ही प्लस का साइन के ऊपर आप क्लिक करोगे, नीचे की तरफ ड्रैग करोगे तो सभी स्टॉक्स का चार्ट स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। ओके, चार्ट आप ले आए हो, लेकिन ये आपको देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। आपको क्या चाहिए कि ये आपका ग्रीन कलर के अंदर शो हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, किसी भी एक चार्ट के ऊपर क्लिक करोगे, आपके सामने यहाँ पे ऊपर फॉर्मूला बार के अंदर जो सबसे एंड में आपको 2 यहाँ पे ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, इनके बीच में आके क्लिक करोगे, कोमा लगाओगे, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स को स्टार्ट करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे ऊपर जो कोटेशन है उसके अंदर लिखोगे चार्ट टाइप। चार्ट टाइप आपने कोटेशन के अंदर लिखा, कोटेशन को क्लोज किया, कोमा लगाया, कोमा लगाने के बाद आप दोबारा से कोटेशन को स्टार्ट करोगे एंड लिखोगे कॉलम, कोटेशन को क्लोज किया। अब आप लगाओगे सेमीकोलन, सेमीकोलन लगाने के बाद दोबारा आप कोटेशन को स्टार्ट करोगे। अब आप बताओगे कलर, कि हमें कलर चाहिए, कलर का आपने कोटेशन को क्लोज किया, कोमा लगाया। अब आप बताओगे कि आपको कौन सा कलर चाहिए, हमें चाहिए कलर 50, कोटेशन को क्लोज किया। देखिए हमने चार्ट टाइप बताया, कॉलम बताया, उसके बाद हमने बताया कलर। मीन्स अगर मैं आपको दोबारा बताऊं तो पिछले 2 आपकी जो ये ब्रैकेट्स थे उसके बीच में आए, आपने कोमा लगाया, कर्ली ब्रैकेट्स को स्टार्ट किया, देन कोटेशन के अंदर लिखा चार्ट टाइप, कोमा लगाया, देन दोबारा कोटेशन के अंदर लिखा कॉलम, उसके बाद सेमीकोलन लगाया, हमने बताया कि हमें कलर चाहिए, कोटेशन के अंदर कलर लिख के कोमा लगाया, कौन सा कलर चाहिए, कलर 50, कोटेशन को क्लोज किया एंड देन कर्ली ब्रैकेट को हमने क्लोज कर दिया। इंटर प्रेस करेंगे, इंटर प्रेस करते ही देखिए ये आपका ब्लैक कलर के अंदर आ गया। हमें कौन सा कलर चाहिए था, हमें चाहिए था ग्रीन। तो अगर आपके यहाँ पे ग्रीन नहीं आया है तो आप जाके यहाँ पे जो आपने कलर 50 लिखा है इसको यहाँ से एडिट करके आप कर दोगे ग्रीन एंड एंटर प्रेस करोगे तो आपका चार्ट ग्रीन कलर के अंदर शो करने लगेगा। आप यहाँ पे जाके जस्ट इसको क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग करोगे तो सभी स्टॉक्स का चार्ट आपके सामने ग्रीन कलर के अंदर आएगा। ये आपका 30 डे का है, आपको जैसे 60 डे का चाहिए 60 टाइप किया, इंटर प्रेस किया तो सारे चार्ट्स आपके 60 डे के स्क्रीन के ऊपर लोड हो गए। 1 ईयर का चाहिए था तो 365 टाइप किया, इंटर प्रेस किया तो 365 1 ईयर का चार्ट स्क्रीन के ऊपर आ गया। नाउ
ये सब हमने कर लिया। अब मान के चलो आपको कोई और स्टॉक चाहिए नीचे, आप वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर रहे हो। मान के चलो हमें चाहिए विप्रो हमने ऐड किया। हम एक दो और स्टॉक को ऐड कर लेते हैं, जैसे कि हम इसको भी बोल्ड करके, या हम इस सारे के ऊपर ही लगा देते हैं। यहाँ से हमने इसको बोल्ड किया, सेंटर अलाइन कर दिया सबको। हम एक दो स्टॉक्स को और ऐड कर लेते हैं। बोलिए किस स्टॉक को ऐड करते हैं? मान के चलो टेक महिंद्रा को ऐड करते हैं। हमने यहाँ से ऐड किया टेक महिंद्रा। और किसी भी स्टॉक को आप ऐड करना चाहो तो आप उसको भी ऐड कर सकते हो। नेस्ले इंडिया को भी ऐड करते हैं। ओके, ये हमने यहाँ पे 3 स्टॉक्स को और ऐड किया है। एक सेकेंड, हमने यहाँ से इसके बोल्ड को हटा दिया है। ओके, अब हमें इन 3 स्टॉक्स का भी वॉच लिस्ट के अंदर डाटा चाहिए। तो आप क्या करोगे, जस्ट सिंपल ऊपर की तरफ जो आपके यहाँ से डेटा है, इसको एक यहाँ से किसी भी रो को सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद वही सेम कोने के ऊपर डॉट के ऊपर आओगे, क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग करोगे तो इन स्टॉक्स का डेटा भी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। नाउ हमने सारा डेटा आपका लोड हो गया है। यहाँ पे अब आपको करनी है हल्की सी कलर फॉर्मेटिंग। तो कलर फॉर्मेटिंग आप मैनुअली भी कर सकते हो। मैनुअली कैसे? जैसे कि आपको ऊपर की हेडिंग्स के अंदर कलर चाहिए, आपको यहाँ तक सिलेक्ट किया, ऊपर आप यहाँ से जाके इसके अंदर कलर फिल कर सकते हो। जैसे कि आपको ये कलर चाहिए, इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो आपके कुछ इस टाइप के कलर के अंदर दिखें, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। या चाहो तो आप इसको 1 क्लिक में कर सकते हो। 1 क्लिक कैसे करोगे? आपने यहाँ पे आके क्लिक किया, Ctrl+A प्रेस किया, आपकी सारी वॉच लिस्ट सेलेक्ट हो गई। उसके बाद आप यहाँ पे जाओगे ऊपर की तरफ फॉर्मेट में, फॉर्मेट के अंदर जाके यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा अल्टरनेटिंग कलर्स। क्लिक किया, यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के कलर्स दिखेंगे। आपको कोई भी कलर सेलेक्ट करना हो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमें ये कलर चाहिए, या आप चाहो तो ये भी कलर रख सकते हो। तो इस कलर को सिलेक्ट करके डन करते हैं तो वो कलर फॉर्मेटिंग आपके जो चार्ट है, आपकी जो शीट है उसके ऊपर लग जाएगी। तो इस टाइप का यूज़ करके आप गूगल शीट के ऊपर लाइव स्टॉक वॉच लिस्ट बना सकते हो। मीन्स जो भी आपके वॉच लिस्ट के अंदर स्टॉक्स होंगे उनका डेटा लाइव चेंज होगा गूगल शीट के ऊपर। आई होप कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसके प्रोसेस को समझा पाया हूँ। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।